दिल और दिमाग यानी कि हार्ट वर्सेस ब्रेन। अगर आप लोगों के जीवन में भी हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, क्योंकि दिल और दिमाग हमेशा एक दूसरे का एंटी रहे हैं। ये हमेशा एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी हर बार इस बात को लेकर डाउट होता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है और आपको इसे पूरा देखना चाहिए। दिल और दिमाग के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये एक यूनिवर्सल समस्या है। हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता है। अब समस्या ये है, अब सोचना ये है कि हम कब दिल की सुने, कब दिमाग की सुने, केवल दिल की सुने या केवल दिमाग की सुने। सामान्य तौर पर किसी भी समझदार आदमी से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन का हर फैसला सोच समझकर करे, जीवन के हर फैसले को गहराई से विचार करे और फिर कोई निर्णय ले। अब कोई भी निर्णय लेने का या कुछ भी सोचने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप दिल से सोचेंगे या आप दिमाग से सोचेंगे। जब हम दिल की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं हमारे इमोशनल एस्पेक्ट की, हमारे भावनात्मक रूप की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने कभी अपने जीवन में इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो क्या आपका ध्यान इस तरफ जाता है कि मैं ये फैसला दिल से लूं या दिमाग से लूं? या फैसला ले लेने के बाद आपने कभी इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि मैंने जो ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया, ये डिसीजन मेरा इमोशनल होकर लिया गया या मैंने इस डिसीजन को दिमाग से लिया? 99% हम लोगों के दिमाग में ये बात कभी नहीं आती। हम कभी भी इस बात पर विचार नहीं करते कि ये फैसला हमने किस तरीके से लिया, किस बहाव में आकर लिया। हम डिसीजन लेते वक्त इमोशनल थे या हम रियलिस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे। हम लोगों को जीवन में हमेशा कोई ना कोई निर्णय करना पड़ता है। जीवन के हर एस्पेक्ट में एक डिसीजन हमारा इंतजार कर रहा होता है और हमें उस डिसीजन को लेना होता है। कुछ एग्जांपल के सहारे से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई बीमार है, आपका बच्चा बीमार है या आपकी पत्नी बीमार है और डॉक्टर कहता है कि 15 लाख रुपए लगेंगे। अब आप इस डिसीजन को इमोशनल होकर लेंगे या प्रैक्टिकल होकर लेंगे? अगर आप इस डिसीजन को इमोशनल होकर लेंगे तो आपका दिल कहेगा कि 15 लाख लग जाए या 25 लाख लग जाए, मेरा बच्चा या मेरी पत्नी ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस डिसीजन को प्रैक्टिकल होकर लेना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जब भी हम अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या उनकी एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं तो हम हमेशा इमोशनल होकर सोचते हैं। हम में से कोई भी आदमी कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं इन बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, क्या ये बच्चे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे? अगर हर आदमी बच्चों को पढ़ाने से पहले इस बारे में सोचने लग जाए तो हो सकता है आप अपने बच्चों को पढ़ा ही ना पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी निर्णय पारिवारिक स्तर पर लिए जाते हैं तो पारिवारिक स्तर पर लिए गए निर्णय निश्चित रूप से इमोशंस बेस्ड होते हैं। हम इमोशनल होकर उन डिसीजन को लेते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल और दिमाग काम कैसे करता है या इनकी वर्किंग कैसे होती है। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर हम भगवत गीता को उठाते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में मन, बुद्धि की बात कही है। मन और बुद्धि में भगवान कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धि मन से ऊपर आती है और सर्वोपरि उन्होंने आत्मा को कहा है। यानी उन्होंने जीवन में 3 स्तर कहे। मन जो कि सबसे निचला स्तर है, उसके ऊपर आती है बुद्धि और उसके ऊपर आती है आत्मा। अगर मैं दिमाग की बात करूं तो दिमाग एक संदेह को पैदा करता है। दिमाग का मतलब होता है डाउट, संदेह। दिमाग हमेशा शक करता है। दिमाग में शक, संदेह ऐसे लगते हैं जैसे कि पेड़ों पर पत्ते उगते हैं। वो हर बात को लॉजिक से तोलना चाहता है, हर बात को डाउट की नजर से देखता है। दिमाग एक इस तरह का क्रिएचर है कि उसमें हमेशा तरह तरह के भूकंप आते रहते हैं। लेकिन बात करें अगर हम दिल की, तो दिल चलता है आस्था से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से। अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो आप प्रेम दिल से ही कर सकते हैं, दिमाग से नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आप कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको परमात्मा को पाना है, प्रार्थना में उतरना है, तो आपको दिल का सहारा लेना पड़ेगा। जो लोग दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा लॉजिकल होकर चलते हैं, वही लोग अक्सर ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। यानी अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। आपने कभी किसी फौजी को देखा है? जब एक फौजी फौज में लड़ता है तो वो देश के लिए गोली खाता है, वो देश के लिए इतनी जान दे देता है। अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और लॉजिकल होकर सोचे तो वो क्या सोच सकेगा? वो सोचेगा कि क्या मैं 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी के लिए अपनी जान दे दूं? तो मैं अपनी जान क्यों दे दूं? अगर कोई फौजी दिमाग से सोचेगा तो वो कभी भी देश के लिए जान नहीं दे पाएगा।
इसलिए हर फौजी जब देश के लिए लड़ता है तो वो अपने दिल से सोचता है। जब हम कोई काम दिमाग से करते हैं, लॉजिक के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई रस नहीं बचता, कोई आनंद नहीं बचता, हमारे जीवन में कोई ज्योति नहीं जगती, हमारे जीवन में कोई संगीत नहीं बजता। इन सब चीजों का मजा लेने के लिए आपको दिल की सुननी पड़ेगी। कंक्लूजन यह है कि दोनों में से किसी एक के सहारे जीवन नहीं कटता, इन दोनों की ही हमारे जीवन में अपनी अपनी उपयोगिता है। अगर कोई आदमी पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाए, पूरी तरह से दिमाग के सहारे चलने लगे, या कोई व्यक्ति पूरी तरह से दिल के सहारे चलने लगे और इमोशनल हो जाए, तो दोनों ही स्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी, उसे सुसाइड करना पड़ेगा। हमारा और आपका जो जीवन है वो इन दोनों के एक संतुलन पर चलता है। आपको अपने जीवन में दिल और दिमाग के बीच एक ऐसा संतुलन बनाकर रखना होगा कि आपका जीवन सुगमता से चल सके। आज के जीवन में पैसे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको दिमाग से चलना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको दिमाग से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस पैसे को एंजॉय करना है तो आपको दिल का सहारा लेना पड़ेगा। दिमाग आपको पैसा कमाना तो सिखा सकता है, पैसा कमा भी देगा, लेकिन उस पैसे को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, उस पैसे को आप ठीक से भोग नहीं पाओगे। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? दोनों में संतुलन स्थापित कीजिए। हम ऐसा कहते जरूर हैं कि दिल और दिमाग हमेशा एक दूसरे के एंटी होते हैं, हमेशा एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होता भी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दिल और दिमाग दोनों एक साथ खड़े होते हैं और उन दोनों का डिसीजन एक ही होता है, और वही एक ऐसा समय होता है जब एक मिरेकल होता है। अगर किसी डिसीजन पर, किसी फैसले पर इंसान का दिल और उनका दिमाग एक हो जाए तो समझ लीजिएगा कि उस काम को होने से फिर भगवान भी नहीं रोक सकता। आपको अपने हिस्से की कामयाबी जरूर मिलेगी। जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं वो निश्चित रूप से सही होगा, लेकिन ये अनुभव की बात है। दिल और दिमाग को एक जगह लाकर खड़ा कर देना, उन दोनों के बीच एक तादाद में स्थापित कर देना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपका दिल और आपका दिमाग एक हो जाए।